हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज ये स्टेट रिलेटेड करंट अफेयर्स की दूसरी वीडियो है और इन दो वीडियो में सारे स्टेट रिलेटेड करंट अफेयर्स मैंने करा दिए हैं। कल मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँगी, जैसे कि इंडेक्स या फिर किसी और टॉपिक पे। तो आइए हम आज के करंट अफेयर्स शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर देश के सबसे ऊँचे OPD मेडिकल टावर की नींव रखी गई है? तो आंसर हो जाएगा जयपुर, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने कहाँ पर वर्णिका नाम की एक स्याही निर्माण इकाई की स्थापना की है? तो आंसर हो जाएगा मैसूर, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेले आहार 2022 का आयोजन स्थल कौन सा है? आंसर इज नई दिल्ली। हाल ही में यूपी में किस जगह भारत का पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया है? रामपुर पटवई। किस राज्य ने अपना स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है और मेटावर्स यहाँ पे मेटावर्स होगा, मेटावर्स पर इस लॉन्च इवेंट की मेजबानी की है? आंसर हो जाएगा तेलंगाना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में डिजिटल ऑनलाइन पुस्तकालय किताब कोश कहाँ लॉन्च किया गया है? आंसर है जम्मू कश्मीर। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना हाल ही में किस राज्य में शुरू की गई है? झारखंड। हाल ही में भारत का पहला शब्द हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में शुरू हुआ है? असम। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कहाँ जन निगरानी ऐप लॉन्च किया गया है? जम्मू कश्मीर। हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ किया गया है? गांधीनगर। किस राज्य सरकार ने 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए स्कूल चलो अभियान को शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पल्ली पंचायत को इस वर्ष पंचायती राज दिवस समारोह के लिए चुना गया है? जम्मू कश्मीर। हाल ही में मोटे अनाज से संचालित देश का पहला एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पूर्णिया, बिहार। जीन बैंक परियोजना करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड NAT ग्रिड परिसर का उद्घाटन किया है? बेंगलुरु। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला ट्राई हब की घोषणा किस राज्य द्वारा की गई है? उड़ीसा। आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। मैरकॉम इंडिया के अनुसार 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? आंसर इज राजस्थान। किस राज्य सरकार ने अधिगम योजना शुरू की है? आंसर हो जाएगा हरियाणा। आगे बढ़ते हैं। जून 2022 में वन नेशन वन राशन कार्ड ONORC को लागू करने वाला 36वां और भारत का अंतिम राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? असम। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC द्वारा देश की पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? बेंगलुरु। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? लद्दाख। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव उन्मेष कहाँ आयोजित हुआ? शिमला। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है जहां वार्षिक रूप से अंबुबाची मेले का आयोजन किया जाता है? इसका आंसर है असम। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां पर स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय को राष्ट्र के लिए समर्पित किया है? पणजी, गोवा। ब्लू ड्यूक तितली को किस राज्य की राज्य तितली घोषित किया है? सिक्किम। आगे बढ़ते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना किस राज्य से शुरू की गई है? हिमाचल प्रदेश। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहां पर भारत जमैका मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है? किंगस्टन। किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में मसौदा समिति का गठन किया है? उत्तराखंड। स्वर्ण भंडार के कारण जमुई नामक स्थान चर्चा में रहा है, ये किस राज्य में स्थित है? आंसर है बिहार। कहां पर देश में अपनी तरह का पहला सौर पवन हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र शुरू हुआ है? जैसलमेर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है? कलौल, गुजरात। आगे बढ़ते हैं।
किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने भारत में पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम OVEP शुरू किया है? उड़ीसा। चर्चा में रही इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहां से सुपोषित मां अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया है? आंसर हो जाएगा कोटा, राजस्थान। चर्चा में रही ज्ञानवापी मस्जिद किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, वाराणसी। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को भारत का 52वां टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? आंसर इज राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहां पर संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया? मगहर, उत्तर प्रदेश। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब FCT हब किस शहर में स्थापित किया गया? हैदराबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य से में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करेंगे? उत्तर प्रदेश। हाल ही में कौन सा राज्य अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला इकलौता राज्य बन गया है? केरल। रेलवे बोर्ड अध्यक्ष विनय कुमार त्रिपाठी ने कहां पर आज़ादी की रेलगाड़ी और स्टेशन का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली। किस राज्य ने मुख्यमंत्री संस्थागत वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? असम। आगे बढ़ते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित देश के पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ कहाँ किया गया? जयपुर। हाल ही में कौन सा राज्य वाहन ट्रैकिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किन राज्यों ने सीमा विवाद को हल करने के लिए नमसाई घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं? असम और अरुणाचल प्रदेश। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में प्रमुख राज्यों की श्रेणी में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? कर्नाटक। हाल ही में कौन सा जिला देश का पहला प्रमाणित हर घर जल जिला बना है? बुरहानपुर। हाल ही में कौन सा राज्य सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? गुजरात। किस राज्य में निर्यात व्यवसाय को गति देने एवं बेहतर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की आधारशिला रखी गई है? झारखंड। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति निशान प्रेसिडेंट कलर्स से सम्मानित किया है? तमिलनाडु। ऑनलाइन सरकारी टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? केरल। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में आदिपुर महोत्सव का मनाया गया है? तमिलनाडु। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ किया है? कर्नाटक। हाल ही में किस राज्य ने छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मिशन भूमिपुत्र लॉन्च किया है? असम। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत सहायता एवं अनुदान चिराग योजना शुरू की है? हरियाणा। किस राज्य में ऑपरेशन मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है? उत्तराखंड। किस राज्य में राज्य पुलिस एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया गया है जो देश में अपनी तरह का पहला ऐसा केंद्र है? तेलंगाना। किस राज्य में स्थित ओंकारेश्वर बांध पर दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बना रहा है? मध्य प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने की घोषणा की है? उत्तराखंड। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गन्ने की उपज बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा स्माइल 75 पहल का शुभारंभ करेंगे? नई दिल्ली। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेथन्ना बीमा योजना लॉन्च की है? तेलंगाना। किस राज्य में नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग प्रतियोगिता 2022 का आयोजन किया जाएगा? उत्तराखंड। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना लागू करने का निर्णय लिया है? मध्य प्रदेश। कहां पर युवा संवाद इंडिया @24/7 शुरू हुआ है? नई दिल्ली। हाल ही में किस राज्य में एक विधायक एक पेंशन योजना लागू की गई है? पंजाब। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस शहर में शुरू होगी? कोलकाता। यहाँ पे ओमिक्रॉन होगा। ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला देश का पहला देश कौन सा है? ओमिक्रॉन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा है? तो ये होगा ब्रिटेन।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया है जोधपुर में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य का आदिवासी बहुल जिला मंडला देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है? मध्य प्रदेश। किस राज्य में चरखा चौक उत्सव का शुभारंभ किया गया है? मध्य प्रदेश। हाल ही में किस राज्य के संगरूर जिले में एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) संयंत्र का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हुआ है? पंजाब। जल जीवन मिशन के तहत 100% हर घर जल प्रमाणन हासिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा गोवा। और अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो ये हो जाएगा दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने विद्यार्थी स्कूल ऑन विद्युत परियोजना लॉन्च की है? असम। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन लॉन्च किया है? आंसर इज दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। महिला पुलिस का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? शिमला। हाल ही में कहाँ पर राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी आर्केड का उद्घाटन किया गया है? जयपुर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप परियोजना को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। आनंद ताल झील, जिसे हाल ही में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? नई दिल्ली। 27 अगस्त 2022 को खादी उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? अहमदाबाद। आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2022 में नीति आयोग ने किस जिले को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है? हरिद्वार। किस राज्य सरकार ने महिला निधि योजना का लोकार्पण किया है? राजस्थान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर भारत के पहले भूकंप स्मारक स्मृति वन राष्ट्र को समर्पित किया है? कच्छ होगा इसका आंसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में किस शहर में 300 मीटर लंबे अटल ब्रिज का उद्घाटन किया है? अहमदाबाद। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ बनाया जा रहा है? बेंगलुरु। चर्चा में रहा सुमंगल लीला किस राज्य में आयोजित एक पारंपरिक त्योहार है? मणिपुर। हाल ही में किस भारतीय राज्य को 119 साल के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? नागालैंड। दुनिया का सबसे बड़ा वैदिक तारामंडल मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? पश्चिम बंगाल। सो ये हो गए हमारे आज के करंट अफेयर, और कल मैं दूसरे टॉपिक पर कराऊंगी। सो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। बाय।